आज हमने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लिया है कि ब्रह्मांड में तीन लोक कौन कौन से हैं। सामान्यतया इसे पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक बोल लिया जाता है, मगर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि भारतीय दर्शन, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ज्ञान मीमांसा, जैन दर्शन, साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ज्ञान योग चित्र प्रदर्शनी में इन तीनों लोकों को कैसे कैसे परिभाषित किया गया है। 14 भुवन और 9 खंड का भी परिचय आपको कराएंगे। जानकारी बहुत उपयोगी होने वाली है क्योंकि विषय बहुत रोचक है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए साथियों, आपका हृदय से स्वागत है। सनातन शास्त्रों के पुराणों में तीन लोकों को स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक तथा इनके ज्ञान मीमांसा आदि में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक भी कहा गया है। इस चित्र से आप स्पष्ट हो लीजिए। इन तीनों लोकों को 14 भुवन में प्रकट किया गया है। ये 14 भुवन, जिन्हें मध्यलोक अथवा पृथ्वी लोक या भूलोक से ऊपर की ओर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनकलोक, तपलोक और सबसे ऊपर सत्यलोक उल्लेखित किया गया है। भूलोक से नीचे की ओर अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और अंत में पाताल, कुल 14 भुवन में तीनों लोकों को विभाजित किया गया है। भूलोक से ऊपर के तीन लोक अर्थात भुवरलोक, स्वर्गलोक और महरलोक को त्रिलोक तथा जनकलोक, तपलोक और सत्यलोक को ब्रह्मलोक बताया गया है। और भूलोक के नीचे के सभी 7 भुवनों की गणना अधोलोक में अर्थात पाताल लोक में, इसे पाताल खंड भी कहा गया है, इन 7 भुवनों की गणना अधोलोक में की गई है। कई स्थानों पर इन्हें बैकुंठ, सृष्टि खंड, भूखंड और पाताल खंड भी कहा गया है। विष्णु पुराण में पृथ्वी लोक से ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा सबसे ऊपर श्री हरि का स्थान दिखाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सबसे ऊपर श्री हरि का स्थान दिखाया गया है। आपको सही प्रकार से जानकारी मिल सके, इसके लिए सुलभ संदर्भ हेतु आपके सम्मुख सभी चित्र एक साथ संकलित कर दिखाए जा रहे हैं। पुराणों में जो 9 खंडों का उल्लेख है, उसमें 9 खंडों के नाम हैं इलावृत, भद्रासु, किंग पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। ये 9 खंड भी शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान योग एवं चित्र प्रदर्शनी में शास्त्रों में वर्णित भूलोक, त्रिलोक और ब्रह्मलोक को क्रमशः साकार मनुष्यलोक, सूक्ष्मलोक और ब्रह्मलोक के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत सरलता से इस विषय में समझाया गया है, बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। यह आपके सम्मुख जो चित्र है, इसमें दर्शाया गया है कि पृथ्वी लोक अर्थात भूलोक, जिसे साकार मनुष्य लोक भी कहा जाता है, इसमें हम सभी आत्माएं शरीर के रूप में या यूं कहें भौतिक अथवा स्थूल रूप से कर्म करते हैं, वर्ताव व्यवहार में आते हैं, सुख दुख, आनंद, खुशी, कर्म अकर्म, विकर्म, सुकर्म, व्यर्थ, समर्थ, सफलता, विफलता, उन्नति अवन्नति, यश अपयश इत्यादि का प्रारब्धानुसार जन्म लेकर फल भोगते हैं। परोपकार, उपकार, सेवा भाव, ध्यान योग, उपासना, आराधना, दान इत्यादि सुकर्मों से पुण्य का फल भी इसी साकार लोक में संचित करते हैं। जन्म, कर्म और मृत्यु इस लोक का अटल सत्य है। इस लोक में संकल्प, ध्वनि और कर्म तीनों ही हैं। इसे कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। इस लोक को 5 तत्व की सृष्टि भी कहा गया है। इस लोक में प्रकृति, पुरुष और परमात्मा तीनों का ही रोल है। प्रकृति अर्थात पंचतत्व, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु का महत्वपूर्ण समावेश है। इसके बिना भौतिक शरीर संभव नहीं है। इन 5 तत्वों की अद्भुत उपस्थिति ही स्थूल शरीर है।
पुरुष अर्थात आत्मा। जब तक स्थूल शरीर में आत्मा का निवास है, यह शरीर जीवित कहा जाता है, कर्म करता है। इससे पहले वीडियो में हमने आत्मा और पंच तत्व से निर्मित इस भौतिक शरीर की व्याख्या की है, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। यदि नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप जरूर देखिएगा। तृतीय है परमात्मा, सर्व आत्माओं का पिता जो सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, जानी जाननहार और कर्म करावनहार है। उनके दिव्य गुण और कर्तव्य के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम अपने मूल विषय 3 लोक पर ही केंद्रित रहते हैं। तो साथियों, ये है सूक्ष्म लोक। इस सूक्ष्म लोक को शास्त्रों में त्रिलोक कहा गया है। इस सूक्ष्म लोक में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। सूर्य, चांद, तारा गण के पार यह प्रकाशमय लोक है। ब्रह्मा जो कि उत्पत्ति, स्थापना, रचना के देवता हैं। फिर हैं विष्णु जो पालना, संचालन अर्थात चलाने का कर्तव्य करते हैं। त्रिदेवों में तीसरे देवता है शंकर। इन्हें शास्त्रों में महेश भी कहा गया है। ये कल्याणकारी, संहारक देवता का कर्तव्य करते हैं। इस प्रकार तकनीकी भाषा में या कहें कि अंग्रेजी भाषा में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को गॉड अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, GOD, G जनरेटर, O ऑपरेटर और D डिस्ट्रॉयर अर्थात उत्पत्ति करने वाले, पालना करने वाले और संहार करने वाले। तो इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वोपरि ब्रह्मलोक की। इसे परलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, शिवलोक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। इस लोक को अनेकानेक मीमांसा, दर्शन आदि में ब्रह्म तत्व, छठा तत्व या महातत्व भी कहा गया है। इसके अंश मात्र में ज्योति बिंदु, ज्योति कण के रूप में जो आत्माएं हैं वो मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यह लोक सुनहरे प्रकाश से युक्त है। यही लोक हम सभी आत्माओं के जन्म जन्मों के पिता, परम पिता शिव परमात्मा का धाम भी है। इसलिए ही इसे ब्रह्मलोक, परलोक तथा शिवलोक भी पुकारा जाता है। परम पिता परमात्मा शिव स्वयं भी एक ज्योतिकण हैं अर्थात ज्योति बिंदु हैं, किंतु सदैव कल्याणकारी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि हैं। इसलिए बोला जाता है ऊपर वाला। ये ऊपर वाली प्रधान सत्ता ही शिव परमात्मा है, क्योंकि रूप में ज्योति बिंदु है। इसलिए ही 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव परमात्मा की स्थापना की गई और उसी रूप में उनका ध्यान भी किया जाता है तथा पूजा, आराधना, उपासना की जाती है। जिस प्रकार सूरज अपने स्थान पर रहकर समस्त जगत को प्रकाशित करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक उसी तरह परमात्मा शिव सर्वोपरि धाम, शिव धाम में, परम धाम में रहकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर त्रिदेव के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। परमात्मा की सर्वव्यापकता भावना है, सिद्धांत नहीं है। वे सर्वशक्तिमान है। इसलिए भावनात्मक रूप से कहा जाता है कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अगले विषय में निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी या आपको कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो, इस संबंध में कोई आपकी जिज्ञासा हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगले विषय को लेकर। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।